नारद मुनि का विवाह नहीं हुआ तो भगवान विष्णु बुरा भला कहने लगे। क्यों? नारद मुनि भारतीय पौराणिक कथाओं में एक प्रमुख ऋषि और देवताओं के ज्ञानी माने जाते हैं। उन्हें हमेशा ब्रह्मचारी और तपस्वी के रूप में चित्रित किया गया है। उनकी कथा में यह विशेष रूप से उल्लेखनीय है कि भगवान विष्णु के अनन्य भक्त हैं और हर समय नारायण नारायण का जप करते रहते हैं। हालांकि पौराणिक ग्रंथों में एक प्रसंग ऐसा भी आता है जहां नारद मुनि ने भगवान विष्णु से असंतोष व्यक्त किया और उन्हें बुरा भला कहा। यह प्रसंग उनके विवाह के संदर्भ में आता है, जिसे विष्णु पुराण और अन्य ग्रंथों में वर्णन किया गया है। यह कहानी नारद मुनि के अहंकार और भगवान विष्णु की माया का एक उदाहरण है। नारद मुनि का तप और कामदेव की परीक्षा। कथा की शुरुआत होती है नारद मुनि ने तप से। नारद मुनि हमेशा ब्रह्मचारी रहे और उन्होंने तपस्या से अपना जीवन व्यतीत किया। एक बार उन्होंने अत्यंत कठिन तपस्या की जो तीनों लोकों में प्रसिद्ध हो गई। उनकी इस तपस्या से देवता, असुर और मनुष्य सभी प्रभावित हुए। तपस्या के अंत में जब कामदेव ने उन्हें विचलित करने का प्रयास किया तो वे सफल नहीं हो सके। नारद मुनि ने कामदेव को पराजित किया और इसका अभिमान उन्हें हो गया। उन्होंने सोचा कि अब वे काम वासनाओं से पूरी तरह मुक्त हो गए हैं और कोई भी उन्हें मोह में नहीं डाल सकता। भगवान विष्णु से चर्चा। नारद मुनि अपने तप और विजय का वर्णन भगवान विष्णु से करने पहुंचे। विष्णु जी जो नारद मुनि के चरित्र पर भली भांति जानते थे, ने नारद मुनि को सावधान किया कि तपस्या और विजय के बावजूद अहंकार से बचना चाहिए। उन्होंने कहा, जो भी अहंकार करता है वह माया के जाल में फंस जाता है। लेकिन नारद मुनि ने इस गंभीरता से नहीं लिया और अपनी विजय के बारे में देवताओं को भी बताने लगे। राजकुमारी के स्वयंवर की घटना। कुछ समय बाद पृथ्वी पर एक सुंदर और गुणी राजकुमारी का स्वयंवर आयोजित हुआ। इस राजकुमारी का नाम श्रीमती था। उसकी सुंदरता इतनी अद्वितीय थी कि तीनों लोकों के राजा, देवता और ऋषि स्वयंवर में भाग लेने के लिए तैयार हो गए। नारद मुनि भी राजकुमारी की चर्चा सुन के उनके स्वयंवर में जाने के लिए प्रेरित हुए। नारद मुनि को अपने मन में यह विश्वास हो गया कि राजकुमारी उनसे अधिक योग्य वर और कोई नहीं हो सकता। लेकिन चूंकि वे स्वयंवर में भाग लेने के लिए साधारण रूप से उपस्थित नहीं हो सके थे, इसलिए वे भगवान विष्णु के पास पहुंचे और उनसे सुंदरता प्रदान करने का अनुरोध किया। उन्होंने कहा, भगवान मुझे ऐसा रूप दीजिए जिससे राजकुमारी मुझे वर के रूप में चुने। विष्णु की माया और हंसी का खेल। भगवान विष्णु ने नारद मुनि की बात तो मान ली, लेकिन वे जानते थे कि नारद मुनि अहंकार के कारण वास्तविकता से भटक गए हैं। विष्णु जी ने नारद मुनि को सुंदरता तो दी, लेकिन उनके चेहरे को वानर, बंदर के जैसा बना दिया। नारद मुनि इस बदलाव को समझ नहीं पाए और वे स्वयंवर में उत्साह के साथ पहुंच गए। स्वयंवर के दिन जब राजकुमारी ने नारद मुनि को देखा तो वह आश्चर्यचकित हो गई और तुरंत उन्हें अस्वीकार कर दिया। राजकुमारी ने भगवान विष्णु को वर के रूप में चुना, जो स्वयंवर में एक सुंदर और आकर्षक पुरुष के रूप में उपस्थित थे। नारद मुनि का क्रोध। जब नारद मुनि ने राजकुमारी को विष्णु जी का वर्णन करते देखा तो उन्हें अत्यंत अपमानित महसूस हुआ। वे स्वयंवर स्थल से बाहर निकलने और एक नदी के पास अपना प्रतिबिंब देखा। जब उन्होंने देखा कि उनका चेहरा वानर के जैसा हो गया है तो उन्हें भगवान विष्णु की माया का एहसास हुआ। नारद मुनि का क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच गया। उन्होंने विष्णु जी को श्राप दिया, तुमने मेरा अपमान किया है। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम एक दिन अपनी पत्नी को खो दोगे और एक साधारण मानव के रूप में पृथ्वी पर जन्म लोगे। तुम्हें स्त्री के लिए पीड़ा सहनी पड़ेगी। विष्णु का उत्तर और माया का उद्देश्य। भगवान विष्णु ने नारद मुनि का श्राप शांतिपूर्वक स्वीकार कर लिया। उन्होंने कहा, हे नारद,
यह सब मैंने तुम्हारे अहंकार को समाप्त करने के लिए किया है। तुम्हारा तप महान है, लेकिन अहंकार तुम्हें सच्चे ज्ञान से वंचित कर देता है। मेरा उद्देश्य तुम्हें यह सिखाना था कि मोह, माया और अहंकार सभी को बांध सकते हैं। विष्णु जी ने यह भी कहा कि नारद मुनि का दिया गया श्राप उनकी लीला का एक हिस्सा बनेगा, और जब वे पृथ्वी पर राम के रूप में अवतार लेंगे तो यह श्राप उन्हें अपनी पत्नी सीता के वियोग का अनुभव करने का कारण बनेगा। नारद मुनि का पश्चाताप। भगवान विष्णु के शब्दों को सुनने के बाद नारद मुनि को अपने किए गए पर पश्चाताप हुआ। उन्होंने विष्णु जी से क्षमा मांगी और कहा कि उन्होंने अहंकार में आकर यह सब किया। विष्णु जी ने नारद मुनि को क्षमा कर दिया और कहा कि यह घटना उन्हें जीवन के गहरे रहस्यों को समझने में सहायक करेगी। कथा का संदेश। इस कथा के माध्यम से हमें कई महत्वपूर्ण संदेश मिलते हैं। पहला, अहंकार का त्याग। कोई भी कितना ही महान तपस्वी क्यों ना हो, अहंकार उसे पतन की ओर ले जाता है। दूसरा, माया का प्रभाव। भगवान की माया इतनी शक्तिशाली है कि वह किसी को भी भ्रमित कर सकती है। इसे समझने के लिए विनम्रता का आवश्यकता है। तीसरा, भगवान की लीला। भगवान विष्णु के हर कार्य में एक उद्देश्य छिपा होता है। यह घटना न केवल नारद मुनि के लिए एक सीख थी, बल्कि रामायण के कथानक का भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनी। चौथा, श्राप का महत्व। भारतीय पौराणिक कथाओं में श्राप और वरदान हमेशा किसी न किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए किए जाते हैं। नारद मुनि की यह कथा हमें यह सिखाती है कि भक्ति और तपस्या के साथ साथ विनम्रता और आत्मनिरीक्षण का भी आवश्यक होता है। भगवान विष्णु ने नारद मुनि को उनके अहंकार से मुक्त किया और उन्हें सच्चे ज्ञान की ओर अग्रसर किया। इस घटना ने यह भी दिखाया कि भगवान का हर कार्य उनको भक्तों के भलाई के लिए होता है, भले ही वह पहली नज़र में कठोर या अनुचित लगे।